हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिचुएशनशिप क्वीन के बारे में, मतलब रूही राय के बारे में। ये बंदी सिचुएशनशिप से उभर ही नहीं पा रही, एक अलग रिलेशन में चली गई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन। बट उसका सिचुएशनशिप वाला जो जख्म है वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद वो बंदा ज़्यादा हैंडसम था भाई, बंदी के दिल पे लग गया, मैंने लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। अच्छा जी, इस पूरी वीडियो में उसने सिचुएशनशिप की सबसे पहले तो डेफिनेशन की है, क्योंकि उसने बताया ये जैनजी वर्ड है बट हर कोई इस चीज़ से गुजरा है। जैसे कि बताया गया उसने कि एक बंदा, एक पार्टनर अगर वो चाह रहा हो, कमिटमेंट चाह रहा हो, दूसरा पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा हो, तो उसको कहते हैं सिचुएशनशिप। बट मेरा मानना ये है कि चलो ठीक है, सिचुएशनशिप उसको कहते हैं। अच्छा, एक और शिप निकला था, एक और, इतने सारे शिप है ना कि शिप भी चकरा गए कि हम कितने शिप हैं। अच्छा, जो सिचुएशनशिप की उसने डेफिनेशन बताई है, मेरे हिसाब से उसको धोखा देना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर आपने एक रिलेशन स्टार्ट किया है उस बेस पर कि आप लोग कमिटमेंट कर रहे हो और आप लोग एक साथ रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लिव इन में रह रहे हो इवन, और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला आपके साथ सीरियस है भी या नहीं है, जस्ट वो अपने मज़े के लिए। और आप इतनी बेवकूफ़ हो, मतलब इस दौर की बंदी इतनी बेवकूफ़ है कि वो उस बंदे के साथ रह रही है और फिर उसके बाद आके सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि सामने वाले की तरफ से खामोशी है। सामने वाला तो एक तो अननोन पर्सन है, उसको कोई जानता भी नहीं है, उसको ना कोई पहचानता है। लोग, काफ़ी लोग नाम लेते हैं इधर उधर के बंदों का, लेकिन कोई भी जानता नहीं कि रियल बंदा है कौन। सही है ना, कि इसने डेट किसके साथ किया था, पिछले जो 1 साल तक इसने अपना रिलेशन निभाया वो किस बंदे के साथ निभाया। अब सिचुएशनशिप अपनी अगर पुरानी वीडियो में जाओगे तो इसने बोला हुआ है सिचुएशनशिप के, मेरा शुरू दिन से क्लियर था हमारा कि हमारे बीच में कोई इमोशनल रिश्ता नहीं होगा, हम जस्ट रहेंगे करेंगे। लेकिन मैंने चाह लिया कि मैं उसके साथ इमोशनल कनेक्ट हो जाऊं, और मैं चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे साथ रहेगा तो इमोशनल कनेक्ट हो ही जाएगा। अरे बाबा, वो जो नहीं फिल्म थी काजोल और अनिल कपूर की, जिसके अंदर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करता है और उसके बाद अनिल कपूर को 1 साल के अंदर तो मोहब्बत नहीं होती लेकिन 1 साल के बाद हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी वाली फिल्म का कुछ ना शायद चाह रही थी, ये समझ रही थी कि मैं काजोल हूँ और मैं उस बंदे के दिल में मोहब्बत जगा दूंगी। अरे बहन, जब तुमने एक चीज़ को खुद डन किया हुआ है, फिर उसमें वो धोखा कैसा, फिर उसमें रोना कैसा? तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये वाला रोना तो मुझे बेकार लग रहा है। चलो, पिछले बॉयफ्रेंड्स का तो रोना कम से कम सही लग रहा था कि चलो ठीक है, एक रिलेशन के अंदर आपको चीट मिला या आपने एक साइकोपैथ के साथ रिलेशन रखा कि वो इतना ज़्यादा साइकोपैथ था, तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई ठीक है, आपका शायद रोना ठीक है। लेकिन इस रिलेशन को जो ये बंदी रोती है ना, मैंने मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि इस रिलेशन को लेके जिस चीज़ को आपने खुद एक्सेप्ट किया हो, बाद में उस चीज़ का रोना ही क्यों? कि नहीं, मेरे साथ तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो बहन, उसने तो शुरू दिन से कह दिया था कि मैं कमिटमेंट नहीं देने वाला। अगर उसने तुम्हें ये कहा होता कि नहीं नहीं अभी हम कमिटमेंट ले रहे, और बाद में वो बोल दे कि नहीं अब मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो तो शुरू दिन से जो है वो बगैर फेस के, वो जो नहीं था मुन्ना भाई में, नहीं वो कौन सी हेरा पेरी बन इसके ना, जब मैं देखती थी ना ये वाले व्लॉग, तो मुझे वो वाला सीन याद आता था। हेरा फेरी में याद है वो जो बड़ी मुंडी वाला बंदा था, जिसकी शक्ल आज तक नहीं दिखी, जिसकी शक्ल फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, मेरे को सेम वही बनता। उसकी पूरी बॉडी दिखाती थी, हर चीज़, बट उसका फेस कट कर देती थी। मुझे लगता है शायद उसका फेस फर्स्ट फ्लोर पे होता था, इसीलिए उसको दिखा नहीं पाती थी। मैंने एक चीज़ नोट की है रूही राय में, जब उसके पास कोई टॉपिक खत्म हो जाता है ना, इसके पास कुछ व्लॉग नहीं होता है देने को, तो ये आ जाती है सिचुएशनशिप से कैसे निकले, टॉक्सिक ब्रेकअप से। अरे बहन, जिसके मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकले, लोगों को निकलने में टाइम लग जाता है, मूव ऑन करने में। तुम्हारा तो उस बंदे के साथ अभी तो एंड हुआ नहीं था और तुम चली गई थी अपने दुबई में दूसरे बंदे के साथ ट्रिप पर। अब चाहे वो तुम उसके साथ फिजिकल हुई हो नहीं हुई हो, बट तुम एक बंदे के साथ थी जिसके साथ तुमने मूव ऑन बाद में किया। उसी बंदे के साथ तुमने दोबारा रिलेशन स्टार्ट किया, उसी बंदे के साथ तुमने अपना रिलेशन स्टार्ट किया। तो तुमने मूव ऑन इतनी जल्दी कर लिया। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि तुम मूव ऑन कर जाती हो ज़िंदगी से और लोगों के रिलेशन से, तो मजाक अगर तुम बता रही हो कि उस बंदे ने किया है, तो रिलेशन का मजाक तो तुमने भी बनाया है, ठीक है ना। लोगों को सालों निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि जो लोग सालों नहीं निकल पाते तो वो, अगर वो जल्दी मूव ऑन कर जाते तो वो फेक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो हर किसी को लगता है एक रिलेशन से उभरने में। कम से कम कुछ मन तो कोई ना कोई लेता ही है, ब्रेक लेता है एक अपने ज़िंदगी को। एक मेंटल डिस्टर्ब होता है जब एक रिलेशन टूटता है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस होती है आपको। आप जल्दी नहीं, बहुत जल्दी नहीं, आपको 1 डेढ़ महीना लगता है खुद को संभालने में, फिर आप अपने आप को एक नए रिलेशन के लिए रख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी किसी एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी कभी किसी के लिए ख़त्म करनी नहीं चाहिए भाई। ऐसे किसी जो ना रिलेशंस को लेकर कभी भी ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक नई बाहें खोले खड़ी होगी अगर आप नज़र दोहराओगे तो। लेकिन फिर भी भाई थोड़ा टाइम लगता है। तुम्हारा तो इधर रिलेशन, उस बंदे के साथ तो तुम्हारा रिलेशन ख़त्म हुआ, अभी तो एक ख़त्म हुआ था, अभी तो उसका ब्रेकअप का भी उसने अनाउंसमेंट नहीं किया था, अभी तो वो ब्रेकअप वाले व्लॉग्स भी बाकी थे और वो चली गई थी दुबई के ट्रिप घूमने पर। तो सोचो, ये तो तुम्हारे हाल है और ये बंदी आ जाती है। मैं बताऊंगी तुम लोगों को कैसे सिचुएशनशिप से उभरा जाता है। तो बहन, गई काहे थी तू सिचुएशनशिप में, मैंने ये दस पहले।
अच्छा, बंदी बोलती है कि मैं आप लोगों को बचाऊंगी अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ स्टक में हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आपको रिलेशनशिप में नहीं ला रहा है और आप उसके साथ फिर भी प्यार मोहब्बत में हो, मैं आपको बचाऊंगी। अरे बहन, तू कैसे बचाएगी? मुझे ये बता। जिसको खुद मार खाने का शौक पड़ गया है ये वाली, कि उसको नहीं देना, उसको जलील होने का शौक पड़ा हुआ है, तू कैसे बचा लेगी? मैंने ये दसो पहले, कैसे बचाएगी? नहीं बचा सकता भाई, कोई नहीं बचा सकता। जिसको खुद शौक है ना ऐसे रिलेशन में रहने का, उसको कोई नहीं बचा सकता जब तक वो खुद इस चीज़ को नहीं समझेगी। भाई सामने वाली को भी दिख रहा है कि वो बंदा मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो बंदा रिलेशनशिप नहीं दे रहा, तो वो भी उस टाइम पर तक नहीं समझी थी जब तक तेनू दूसरा बंदा नहीं मिला। जब दूसरा बंदा मिला तो सब समझ में आया कि ओए हुए, ये तो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। तो फिर तेनू समझ में पड़ी ना, फिर तेरे अक्ल में दिमाग में बात आई। इससे पहले तो तेरे भी नहीं आ रही थी भाई। 1 साल तक तू इंतजार में बैठी थी, ये अभी बदलेगा, अभी बदलेगा, अभी आएगा, अभी आएगा। भाई कुछ भी बोलते रहते हैं। खुद हो 1 साल तक उस चीज़ के इंतजार में बैठे थे और दूसरों को आके बोले हम तुम्हें बचाएंगे इस चीज़ से, हम तुम्हारे रहनुमा बनेंगे। वाह वाह वाह। अच्छा, बहन बोल रही है अगर आप इस सिचुएशनशिप में हो तो आप कैसे निकलोगे? मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान तरीका। ये आपको 18 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप उस बंदे को ब्लॉक मारो, 4 गालियां दो, उसको बोले चल लेकर इधर से, कमिटमेंट नहीं देना मेरे को, जस्ट सिंपल ऐसे निकल जाओगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कोई रोने धोने करने की। अगर आपको कोई ऐसा बंदा टकरा के, अव्वल तो किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशन में जाओ ही नहीं भाई जो शुरू में ही आपको बोल दे कि मुझे तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं देनी, मुझे तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखो, एक होता है, मैंने इन दौरों से सीखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता भी एक रिलेशन है। अगर वो बंदा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी में नहीं जा रहा तो इट्स ओके, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है तो ये आपका ठीक है। मतलब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर वो बना रहा है तो एट द एंड वो सिचुएशनशिप का दूसरा टर्म यूज करके, रिलेशनशिप को यूज करके वो आपके साथ ही है। देन उसके बाद उसने शादी की कमिटमेंट आपके साथ की है नहीं की, वो आपको भी नहीं पता है। वो आगे उसने शादी करनी है नहीं करनी वो भी नहीं पता है। तो ये सब में ये सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप का क्या रोल है? भाई जिंदगी में दोनों ही चीज़ें सेम है। अगर आपको एक बंदा शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा तो वो तो सिचुएशनशिप ही हुई, चाहे आप उसको, वो आपको गर्लफ्रेंड मान लेगा। भाई फिर बंदी बताती है व्हाट इज सिचुएशनशिप। पहले बोलती है लड़का लड़की, फिर बोलती है लड़का लड़का, फिर बोलती है लड़की लड़की। अरे भाई हमको भी पता है 2 बंदे चाहिए ही एक रिलेशन के लिए, 2 बंदे के बगैर कोई गुजारा नहीं होना है। अच्छा, फिर वो बताती है सिचुएशनशिप का मतलब, कन्वीनियनशिप का मतलब। अरे बाबा कितने शिप है, मैंने तो ये शिप सुन सुन के मेरे को तो चक्कर आने शुरू हो गए। अच्छा था क्या था, सिचुएशनशिप में ये होता है कि अगर एक बंदा आपको वाइब पूरी रिलेशन वाली देता है लेकिन वो आपके साथ कमिटमेंट, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कमिटमेंट कैसी कमिटमेंट? वो तुमको गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा, मतलब क्या है? मतलब कमिटमेंट कैसी कमिटमेंट? अभी भी रोहित के साथ, इसको रोहित ने जो प्रपोज किया वो एज अ गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया है। अभी भी उसको वाइफ बनने के लिए प्रपोज नहीं किया, उससे शादी करने के लिए प्रपोज नहीं किया। मतलब ये इसमें हैप्पी है क्योंकि इसके मुताबिक ये इसका रिलेशनशिप है। और बोलते हैं अगर दोनों पर्सन होके दोनों को कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं करना और दोनों का जस्ट फिजिकल, ए बहन उसको सीधी सिंपल सरल भाषा में बोलते हैं बेनिफिट्स विद फ्रेंड, नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट। एक तो ये बोलता है, सीधा सरल भाषा है ये, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। कोई भी रिश्ता हो, चाहे उसमें लड़का इंटरेस्टेड हो लड़की इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर वो जस्ट फिजिकल शिप के लिए हो, फिजिकल शिप, देखा एक ही भी नाम है फिजिकल शिप, इतने सारे नाम है, फिजिकल शिप ने, रिलेशनशिप ने, कॉन्ट्रनशिप ने, धमाका शिप ने, ये वाला शिप ने, वो वाला शिप, बस शिप ही शिप करते रहो भाई। सीधे सिंपल मैंने 3 वर्ड सुने, या तो शादी है, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब ये सारी चीज़ों को ना तोड़ मरोड़ के, सिचुएशनशिप का, कन्वीनियनशिप का, ये सारे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में ही आ रहा होता है कि आपको कोई रिश्ता रखना नहीं है, शादी आपने करनी नहीं है, आपका कोई मूड नहीं है एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चलने का, एक दूसरे के साथ बस मस्ती मजाक करना है, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने हैं और देन एंजॉयमेंट करके, उसने अपना एंजॉय लिया, उसने अपना एंजॉय लिया, देन खत्म। किसी किस्म का कोई एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी के लिए एक तरीके से ना, जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में जाते हो तो एक दूसरे के लिए दोनों कंसर्न होते हैं, एक दूसरे के लिए दोनों पाबंद होते हैं। वो चीज़ कुछ भी नहीं है सिचुएशनशिप वाला। इसको तुम सिचुएशनशिप बोलो या बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंड्स बोलो, ये दोनों एक ही कहानी है, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, बस इनके नाम अलग अलग परोस दिए गए हैं। वो नहीं है एक डिश है जो पाकिस्तान में अलग नाम से बुलाई जाती है, इंडिया में अलग नाम से, चाइना में अलग नाम से, बस यही नाम का फर्क है, बाकी है सारी सेम यही चीज़ें। फिर बहन पूरा सिचुएशनशिप को बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद बोलती है कि आई एम इन सिचुएशनशिप क्योंकि मैं हूँ थोड़ी रिलेशन टाइप की बंदी, मुझे रिलेशन चाहिए था और सामने वाले बंदे को रिलेशन नहीं चाहिए था। भाई सामने वाले बंदे ने तो कुछ शुरू दिन से बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए था, फिर भी तेरे को साल लगा बहन समझने में। अजीब बंदे। फिर बोलती है इतने सीधे मत बनो, लोग बोलते हैं ये कौन सा शिप है, ये क्या है, तो तुम भी कभी ना कभी सिचुएशनशिप में अटके होगा। हम नहीं बहन, आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मसले हैं ना वो थोड़े से अलग हैं। हम अटके ना तो वो बाद में अटके, सामने वाला हमको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं कर रहा था तो इसलिए फिर हमने उससे ब्रेकअप किया होगा। हमें वो रिलेशन के लिए ही नहीं कमिटमेंट दे रहा और हम तो फिर उस चीज़ को फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं ओए होए चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो फोर्सफुली रिलेशन हुआ ना बहन, ये तो समझ सी बार हुआ।
तो बहन ये बताती है कि एक टाइम था जब मुझे ये लग रहा था कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, तो खुद भी बहन सेम सिचुएशन पे थी। अब बहन का बीच में खुद का मूड बदल गया, खुद को उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे शादी के लिए चाहिए। तो तुम उस बंदे को अब गंदा कर रही हो, तुम बोल रही हो कि वो बंदा ऐसा था, वो बंदा वैसा था, उसने मेरे को रिलेशनशिप का वो नहीं टैग नहीं दिया, उसने मेरे साथ कमिटमेंट नहीं किया। बाबा तुमने शुरू तो ऐसे ही किया था ना, तुम्हारा भी शुरुआत ये थी कि तुम्हें कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम्हें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, तुम जस्ट अपना एंजॉय करोगे जिंदगी में और मूव ऑन कर जाओगे। अब तुम्हारा बीच मझदार के अंदर दिल बदल गया कि अब तुम्हें उस बंदे के साथ कमिटमेंट चाहिए, तुम्हें उससे शादी करनी है। तो ये तो गलत बात है ना बहन, ये तो गलत उस बंदे के साथ हुआ है, रोने तुम रो रही हो आकर, ये तो गलत है यार, गंदा वो बंदा हो रहा है, मैं उस बंदे के साथ हूँ। अच्छा, उसकी पूरी बैंड बजाने के बाद बोलती है मेरा मतलब उसको बिल्कुल भी हेट देना नहीं है। नहीं बहन, हेट उसको नहीं मिल रहा, कमेंट सेक्शन खोल के देख, पता चल जाएगा। अच्छा, फिर बंदी बता दी कि मैं सिचुएशन पे क्यों पड़ी। वो बोलती है जब वो बंदा मेरी लाइफ में आया तो मैं उस टाइम पर बहुत अकेली थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से अलग रहना शुरू कर दी थी। तो मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई बंदा रहता था यार, मैं अपनी बड़ी पूरी एक फैमिली से थी, तो मैं अकेली रहना शुरू हो गई थी। तो आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चाहता है। तो बहन तू अकेली रही क्यों? मेरे ख्याल में तुझे फिर अपनी फैमिली के साथ ही रह लेना था, चाहिए था। जब तेरे को पता था तू किसी भी ऐसे ट्रैप में फंस जाएगी, तो अकेली क्यों रही? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, अकेली रहने की वजह क्या थी इस बंदी की कि अकेली जाके रहना। डिप्रेशन डिप्रेशन में अगर आप रही हो अकेले, और अगर आपको आपकी फैमिली नहीं पसंद आ रही, तो फिर बंदा कैसे पसंद आ गया? ये तो फिर यही था ना कि आपको शायद किसी के साथ लिव इन में रहना था 24/7, इस वजह से आप अकेली हुई। क्योंकि इससे पहले आपका जितने भी रिलेशनशिप रहे थे, आप उसमें लिव इन में नहीं रह पाई थी शायद, क्योंकि आप एक भरी पूरी फैमिली में रहती थी। तो अब जाहिर सी बात है किसी एक बंदे के साथ आप उस घर के अंदर तो नहीं एडजस्टमेंट, तो आपने अपने आप को अकेला किया ही इसीलिए था ताकि आप किसी के साथ लिव इन में पार्टनरिंग शेयर कर सको। तो फिर ये बात हुई ना कि आपको उस टाइम पर बंदे की इतनी तलाश थी कि आपको कोई भी बंदा मिला, आपने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सिचुएशनशिप चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मैं बस इसको रख लूंगी, क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे लिव इन में रहना है। तो ये बात सीधा सीधा ये तो उसमें उस लड़के का काहे कसूर है, उसको काहे गालियां पड़ रही होती है। देखा आगे आया ना, इस बंदी ने बोला कि उस बंदे ने तो मुझे पहली डेट में ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ कैजुअल चीज़ चाह रहा हूँ, मुझे कोई भी किस्म का इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ नहीं चाह रहा हूँ। तो बोलती आई एम दी वन। ये फिर बनी काजोल, उसको लगा था कि उसको दिल में प्यार जगा लेगी 1 साल बाद, तो उसको यही फील हुआ था कि मैं शायद 1 साल के अंदर इतनी सुंदर रहूंगी। अरे बहन, तुझको जब कुछ ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, जब तुमने उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, वो तुमसे रिलेशन क्यों चाहेगा? एक रिलेशनशिप में अगर एक लड़का आ रहा होता तो इसलिए आ रहा होता है कि अगर लड़की उसके साथ कंफर्टेबल ना हो तो वो उन सब चीज़ों के लिए कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए, वो उसको फील करवा दे, कंफर्ट फील करवा दे, उसको सिक्योर फील करवाए, वो इसीलिए उसको रिलेशनशिप में लेकर आ रहा होता है ना, कि नहीं यार लड़की भले रिलेशनशिप में मेरे साथ कंफर्ट में रहे, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहे, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया है ज़माने में तो लॉयल रहना ही। तो खैर ये वाला सीन हो गया है। तो मतलब बंदी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उस बंदे ने बोल दिया है, तो फिर ये रोना क्यों सिचुएशनशिप वाला? बहन मैंने ये दसो। अच्छा, बहन बोल रही है आगे जाकर, अच्छा बोल रही है कि मैं उस बंदे को हेट नहीं दे रही, मैं सारी गलती खुद ले रही हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये गलती ना करो। बहन कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक इंसान को खुद उस पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता तब तक उसको नहीं समझ में आता। वो आपके एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आप व्यूज़ के लिए कर रही हो, ये सिर्फ आप अपने वीडियो के लिए कर रही हो, क्योंकि आपको पता है आपके ये ब्रेकअप वाले वीडियोज़ और कपल वाले वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो आज आपके पास अकेले था, रोहित था नहीं मेरे को लग रहा है, तो इसलिए वो बंदी खुद आ गई वीडियो बनाने के लिए एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक इसका काफ़ी हिट रहता है, और वो हिट रहा भी है। तो ये बंदी बोलती है कि मेरे अंदर ना एक ट्रॉमा मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, तो मुझे लगता है जब सामने वाला मुझसे कोई दुख दे लेता है तो मैं इसको बोलती हूँ मैं इसको वो प्यार दूंगी जो वो प्यार डिजर्व नहीं कर पाया, जो वो प्यार नहीं ले पाया। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, देखो पर्सनल नहीं होना है, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सिर्फ लड़के के लिए ही क्यों है? लड़कियां तो तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं है, तुम कभी उनके लिए तो नहीं बोलती हो ऐसा? मतलब क्यों लड़के को ही देखकर तुम्हें उसके ही दुख सुनकर तुम्हें दुख होता है? यहाँ पे मैं उसको कोई लौंडेबाज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने उसको देखा है रिलेशनशिप्स में, जितने टाइम से ये यूट्यूब पर है, 4-5 बदले तो मैंने ही उसके बंदे देखे चेंज होते हुए। तो ये चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आ रही है, ये अपना मजाक खुद बनवा रही है, ये लड़की अपना मजाक यूट्यूब पर आकर खुद बनवाती है। चाहे वो उसके पापा के श्राद्ध वाली वीडियो हो, सब कुछ उसने अपने मजाक खुद बनवाया है। आज सिचुएशनशिप भी ये जस्ट ऑफ जस्ट यूज़ कर रही है अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए आप ऐसे एक रिलेशन को प्रमोट कर रही हो जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। लिव इन में आप एक ऐसे पार्टनर के साथ रहो जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, जो जस्ट आपके साथ मज़े लेना चाह रहा है, तो उस चीज़ को आप प्रमोट मत करो ना। चीज़ों को गलत बोलना सीखो कि भाई ठीक है, अगर दो बंदे दोनों एग्री है और उनको लग रहा है कि नहीं यार हमें किसी भी ये पंगे में नहीं पड़ना, इमोशनल ड्रामे में, हम दोनों अपना जस्ट मज़े लेंगे और उसके बाद हम आगे हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बंदों की मर्जी है। उसको कोई माशरे में वो चीज़ जितनी भी गलत हो, लेकिन वो शायद उन दोनों बंदों के लिए ठीक है, वो दोनों बंदे उस चीज़ के लिए हैप्पी है। लेकिन हमें पता है ये चीज़ें माशरे में किस नज़र से देखी जाती है, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, बट ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ किस नज़रों से देखी जा रही होती है। फिर अब ये फिर मासूम बन जाती है, बोलती है आपको नहीं पता उसको ये मोहब्बत चाहिए नहीं चाहिए, आपको नहीं पता उस अदर पर्सन को क्या ही चाहिए क्या।
अगर उसको एक लड़की से मोहब्बत नहीं चाहिए, एक लड़की से उसको केयर नहीं चाहिए, तो फिर दूसरा क्या चाहिए होगा? आप और मैं दोनों समझदार हैं। फिर जनाब बोलती है कि ये लड़कियों के अंदर बहुत चुल होती है कि मैं इसको फिक्स कर दूंगी, मैं इसको फिक्स कर दूंगी। तू उसकी माँ नहीं है बहन, तो मतलब क्या है? उसको फिक्स नहीं करना तो उसको और तोड़ना है बैठ के थोड़ी सी? ये बताओ मैंने दसो। भाई रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग पे चलता है, मोहब्बत पे चलता है। आपको सामने वाले को समझना है, सामने वाला आपको समझेगा। अगर दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे और एक अपने ही दुख के चलाओगे, बोलोगे नहीं मैंने ये ट्रॉमा सा है, अब ये मुझे भुगते और ये मुझे अब इस ट्रॉमा से बाहर निकाले, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के जो दुख होंगे वो सामने वाला एक टाइम तक तो सुनेगा, लेकिन एक टाइम बाद वो बोर हो जाएगा। अरे भाई ये काहे के रोने धोना है? आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके साथ अगर आप निकलना चाह रहे हो तो साथ निकलो। अच्छा, इसका बात का मैं पूरा एक खुलासा बताऊँ ना, ये बंदी ने उस सिचुएशन से, वो वाली जो फिल्म थी ना, उस फिल्म का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमें राही नहीं नहीं हमें राही प्यार में तो आमिर खान था नहीं कोई और फिल्म थी, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, जाके देख लेना। जो आमिर खान, उसकी अनिल कपूर की और काजल की फिल्म थी, तो वो टोटली उस फिल्म से इंस्पायर्ड थी। बस उस फिल्म में एंड में दोनों ये मिल जाते हैं, और ये फिल्म नहीं था तो इसलिए एंड में इधर दोनों मिल नहीं सकते और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसको दूसरा लड़का मिल जाता है जो कि अब रोहित है। कि बहन ने कुछ भी बोला अपनी वीडियो में, बोलती है अगर आप इंडिपेंडेंट हो, सामने वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करो? बहन ऐसे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, नहीं कर ऐसी एडवाइस। कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर रिश्ते नहीं चलते, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर कभी किसी का पार्टनर, किसी ने कोई शादी की, उसके पार्टनर के साथ अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं, उसकी जॉब वगैरह रहती है और सामने वाली पार्टी लड़की इंडिपेंडेंट होती है, वो बोले कि मैं क्यों तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ बे, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो जा रही हूँ अलग। ओ बहन ऐसे ऐसे मशवरे बांट रही है ये उल्टे सीधे। ठीक है, एक हद तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। देखो अगर एक अगर आप शादी करते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी भी नल्ले बेरोजगार के साथ आप शादी कर लो और सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए आप उसको पालते रहो, नो इट्स, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ शादी करते हो और वो काम कर रहा है, और वो काम करते करते कभी भी कुछ हो सकता है, जॉब वगैरह छूट सकती है उस बंदे की। भाई देखो जॉब पर जो बंदा होता है उसको कुछ नहीं, इवन जो बिजनेस भी कर रहे हो तो उनका भी नहीं पता होता, कभी कुछ लॉस हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो उनका अगर खत्म हो जाता है और आप साथ में मेहनत कर रहे हो, तो और अगर उसको साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ दे रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, और वो बंदा कोशिश भी कर रहा है कि यार मुझे कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, मैं थोड़ा बहुत उसका साथ दे सकूं, और वो आपको उस तरीके से मोहब्बत दे रहा हो, उस तरीके से सब कुछ दे रहा हो, तो इट्स ओके, थोड़ा बहुत जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि वो बंदा सिर्फ बैठ के अब खाने की उसको आदत हो गई है, तो मे बी शुड यू ट्राई कि आप अलग हो जाओ उस बंदे से। लेकिन अगर एक बंदा, उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया और वो फिर भी ट्राई कर रहा है कि नहीं यार हम दोनों मिलकर चीज़ों को फिक्स करें, और वो लड़की उसका साथ दे रही है, तो वो कोई महान काम नहीं कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है अपने रिश्ते में, तो अच्छी बात है कि वो अपने रिश्ते को चांस दे रही है, अपने रिश्ते को बांध रही है ना, मजबूत से बांध रही है। इट्स ओके। ये बहन बोली नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है और तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम अलग हो जाओ। अरे बहन ऐसे मशवरे नहीं बांट उल्टे सीधे, क्यों क्यों दूसरों की जिंदगी में खराब कर रही है? तू खुद की तो कर चुकी है अपनी, और दूसरों की भी अब कर रही है। भाई लड़कियों देखो, जो जो मेरी वीडियो सुन रहा है, आपकी जिंदगी में आने वाले मसले हर एक लड़की से, हर एक इन्फ्लुएंसर से डिफरेंट होंगे। आपको कहीं किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपने उस रिश्ते से सेटिस्फाई हो, तो इट्स ओके, यू कैरी ऑन। और अगर आपको कहीं लगता है कि आप नहीं हो सेटिस्फाई, सबसे पहले उसको फिक्स करने की ट्राई करो। अगर वो फिक्स नहीं होता, सामने वाला पार्टनर अगर समझने को रेडी ही नहीं है कि आप उस वक्त क्या फील कर रहे हो, तो फिर आप सोच सकते हो कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, चाहे अपने शादी ही क्यों ना की हो। लेकिन अगर चीज़ें अंडरस्टैंड हो पा रही है, कभी कभार तो मुझे लगता है कि जो पार्टनर के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है ना, वो ये बनती है कि वो बात नहीं करते, वो चीज़ों को ईगो में ले जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं। चाहे कभी कोई शर्मो हया में बात नहीं कर रहा होता, मतलब अपने ही पार्टनर्स के साथ बात नहीं हो रही बहन। एट दी एंड हम मान चुके हैं कि आपने ही हर रिलेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और इवन मेरे को तो ये लग रहा है जब तक रोहित के साथ है तब भी ये सब कुछ ठीक है। अगर उसका रोहित के साथ अल्लाह ना करे अगर ख़त्म होता है, तो वो भी बंदा गिल्ट में आएगा और बताएगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी उसके साथ। फिर दोबारा एक और चीज़ सिखा रही है बंदी कि भाई अगर आपको सामने, अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हो जो आपको उस वक्त वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, और आप उससे जैसे ही बैक स्टेप लेते हो तो वो आपको वो चीज़ अचानक प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो वो लव बॉम्बिंग होता है। आप उस ट्रैप पर ना फंसो। अरे बहन, उसको रियलाइजेशन भी कहते हैं हमारी ज़बान में। हमारी ज़बान में उसको लव बॉम्बिंग नहीं कहते, हमारी ज़बान में उसको रियलाइजेशन भी कहते हैं कि एक पार्टनर अगर वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी ले रहा है, तो आप उससे अगर थोड़ा सा बैक होते हो तो उसको शायद एहसास हो जाता है आपकी कमी का कि नहीं, कभी कभार दूर होना भी एहसास दिला जाता है कि नहीं, मेरे लिए उस बंदे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो फिर हो सकता है आपको दोबारा अपनी इंपॉर्टेंस अपने आप को दिलाने के चक्कर में। देखो मैं ये मानती हूँ कि ऐसे हज़ारों रिलेशनशिप भरे पड़े हैं जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार के लिए तरस रही होती है, और कुछ लड़के उनको जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, और कहीं जगह पर लड़कियाँ भी इस तरीके की हरकतें कर रही होती है लड़कों के लिए। तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पर किसी भी
जेंडर को हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यही जेंडर खराब है भाई। हर जगह पर अलग अलग स्टोरी है, पता है, हर घर के अंदर एक अलग स्टोरी है। अगर आप शादी भी कर चुके हो तो कहीं पर मियाँ बीवी के दरमियान ठीक है तो सास मसला निकल आएगी, कहीं पर सास बहू के दरमियान सब कुछ ठीक है तो मियाँ बीवी के दरमियान नहीं ठीक रहेगा। तो ये हर घर का एक अलग अलग मसला है। तो इसी तरीके से ये स्पेसिफिक जेंडर पर नहीं रखता है कि लड़का ही ये सब कुछ करेगा बॉम्बिंग। और कभी कभार इसको हम लव बॉम्बिंग नहीं कहेंगे, कहीं भी कभी कभार हम इसको एहसास भी कहेंगे, इसको रिग्रेट भी कहेंगे कि सामने वाले पार्टनर को रिग्रेट हो गया। अब ये आपके सिचुएशनशिप बोल रही हूँ, आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो बंदा उस चीज़ के बाद दोबारा फिर जाता है या उस चीज़ पर अटल रहता है कि नहीं यार मुझे रियलाइज़ हो गया है मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वो एक अगर रिग्रेट हुआ है उस बंदे को तो चांस दे देना चाहिए। इस बहन की स्पीच सुनने के बाद तो आप सीधा उसका फूल उठा के उसके मुंह पे मारोगे, ये वाला सीन चल रहा है इधर तो फिलहाल। तो बहन अगर आपको कमिटमेंट के लिए है तो आप उसके लव बॉम्बिंग में फंसने के अलावा तुम सीधा सिंपल बात करो उसके सीधे मुंह कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तुम कमिटमेंट दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये अपने फूल उठाओ और अपना थोबड़ा उठाओ या फिर निकलते बनो। सीधा सिंपल, जस्ट इसका इतना सिंपल सा हल था। नहीं, लव बॉम्बिंग में नहीं फंसना चाहिए। दूसरे के रिलेशन, जिसका रिलेशन ठीक चल रहा है उसके रिलेशन के क्यों बहन तू बैंड बजा रही है, मैंने ये 10। अब उसके किसी ऐसी लड़की, कोई ऐसी लड़की सुन रही हो जो इस वक्त रिलेशनशिप में और उसका बंदा उसको नहीं दे पा रहा हो टाइम, और वो उससे नाराज हो गई और वो अचानक उसको टाइम देने के लिए आ जाए तो उसको बोलेगा ओए तो मेरे को लव बम्बिंग कर रहा है, चल निकल इधर से। अच्छे खासा रिलेशन की बैंड बजा देगी बहन तू। फिर ये बंदी आती है रेड फ्लैग के ऊपर कि रेड फ्लैग दिखते हैं तो बोलती है मेरी इंट्यूशन थी इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रेड फ्लैग है ये है कि बंदा किसी से बात करता है और मुझे ऐसा फील भी होता था, ये मुझे ऐसा फील करवाता भी था ये किसी से बात करता है। और अच्छा बाद में बोलते हैं कि उसने कभी माना भी नहीं है कि वो बात करता है। अरे बहन, मतलब किसी के सिक्स सेंस के चक्कर में, और मतलब क्या मैं बोलूँ यार, यहाँ पर हम लेडीज़ को, हम जो लड़कियाँ होती है वो ना थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा होती है अपने रिलेशन को लेकर। वो कभी कभार भी बोलती रहती है नहीं नहीं मुझे फीलिंग्स आ रही है, तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, तुम किसी के साथ वो करते हो। हम ऐसे ही टीज करने के लिए भी कभी कभी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता है कि जब हमें वो अच्छा फील करवाए तो हमें बताए नहीं नहीं तुम हमारी ज़िंदगी में एक इकलौती इंसान हो। कभी कभार ऐसा आपको दिल कर रहा होता है अपने पार्टनर के साथ तो आप उसको टीज करने के लिए बोल रहे होते हो कि तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी, मतलब देखो मेरा मानना ये रिलेशनशिप के लिए किसी भी ऐसे बंदे से आप एडवाइस ना लो जिसको खुद रिलेशनशिप का शायद मतलब भी नहीं पता है, जो अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप को जस्ट यूज़ करे, या जिस तरीके से उसका टाइम हो उसको जब दिल करे, जब वो अकेली थी तो उसको लगा कि मैं सिचुएशनशिप में जाना चाहूँगी, और जब उसको लगा कि अब मैं भर चुकी हूँ, अब मेरी लोनलेस खत्म हो चुकी है, मैं डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब एक कमिटमेंट चाहिए, तो ऐसे किसी बंदे से आप गाइड ना लो। आप देखो सबकी सिचुएशन अलग होती है, शायद मेरी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में अलग होगी, सामने वाले की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले। लेकिन आप किसी के भी गाइडेंस सुन के अपना रिलेशन ना ख़राब करो भाई। अपने रिलेशन को आप लोग खुद तोलो, खुद समझो। सबसे पहले तो अपना आप देखो कि आप उस रिलेशन के साथ कंफर्ट में हो, आप उस रिलेशन के साथ खुश हो, आपको सुकून की नींद आती है उस पार्टनर के साथ, आप उस पार्टनर के साथ हैप्पी हो। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी में अंडरस्टैंड करके अगर आप हैप्पी हो तो इट्स ओके। ये जेंजी वाले दौर में ना पड़ो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। भाई ज़िंदगी में शुरू दिन से एक ही चीज़ चलती आ रही है कि रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग पर ही बनते हैं। अंडरस्टैंड, मोहब्बत, हर चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ज़िंदगी को धक्के मारे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, जो शायद बहुत पहले होता हुआ आया है। अगर आप इस दौर में हो, और अगर ये जेंजी वाला दौर भी नहीं, मुझे तो लगता है ना ये मिडल वाला जो चीज़ थी ना वो ठीक थी। यानी जहाँ पर आप सिर्फ अपना सुकून देखते हो कि भाई मैं सुकून में हूँ, मेरा पार्टनर मेरे साथ सुकून में, मेरी लाइफ सुकून में, इट्स ओके। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह होता है, कहीं ना कुछ आपको देना ही पड़ रहा होता है अपने रिश्ते में। तो ये वाला सीन होता है। बाकी इस बंदी की पूरी वीडियो का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। होप सो कि आप समझोगे। इसकी तो फिर भी 18 मिनट की वीडियो, मेरी 23 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन मैंने फिर इस वीडियो में पूरा डेफिनेशन आपको सही से भी तो बताया है ना। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करने का, और आप लोग लाजमी बताना। देखो मुझे नहीं, इसके साथ ना मुझे आजकल इन सबकी वीडियोज़ देखकर हंसी बहुत आती है। वो बोलती हूँ यार ये कैसे बंदे, इतना कमेंट जब सेक्शन पढ़ा है ना तो एक कमेंट तो मुझे इतना ज़्यादा हंसी दे रहा था, मैं बोलते अब हम इससे रिलेशनशिप के एडवाइस लेंगे। मतलब आप अपना मजाक खुद बना रही हो, आपको पता है कि ये चीज़ें आपके मजाक का बाइस बनेंगी, क्योंकि आपने एक अलग किस्म की इमेज जो है वो यूट्यूब पर बना के रखी है अपनी, अपने इंस्टाग्राम पर, चाहे वो स्नैपचैट हो, आपने एक सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग इमेज बना के रखी है। अगर आप आके रिश्तों का ज्ञान दोगे तो लोगों ने हंसना ही है इस बात पर, क्योंकि लोग बोलेंगे यार ये बंदी देखो स्वीट लगता है। मुझे कभी कभी ना उसको देख के लगता है कि शायद ना ये गलत, बहुत ज़्यादा ना ये गलत चीज़ों में पड़ जाती है कभी कभार, उसको समझ नहीं आ रही होती है। वो अपनी मोहब्बत के चक्कर में जो चीज़ उसने खुद एक्सेप्ट की कि बस मुझे मोहब्बत चाहिए होती है, मोहब्बत के चक्कर में कहीं भी निकल लेती है, अपने आप को किसी के भी हवाले कर देती है, और फिर बाद में उसको बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो उसमें गलती टोटली इसकी अपनी ही है, क्योंकि इसको अपने इमोशंस पर खुद कंट्रोल रखना चाहिए। उसको खुद समझ आना चाहिए कि मैं अगर किसी के साथ एक सिचुएशनशिप में जा रही हूँ वो बाद में मुझे ही ब्रोक करके निकलेगा, वो मुझे फिक्स नहीं करेगा। तो ये चीज़ उसको समझनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए तो मैं शायद एक
हैप्पी रिलेशन रख लूँगी, लेकिन उसके बाद वो मुझे छोड़ जाएगा। जस्ट सिंपल सा थिंग है, इसको समझनी चाहिए ये बात अपने लिए भी। लड़की मुझे अच्छी लगती है यार, पता नहीं क्यों मुझे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स उससे ज़रूर आती है। पॉजिटिव वाइब्स इन द सेंस कि मुझे लगता है कि यार ये बंदी ना अपने आप को खुश रखने वाली है, थोड़ा सा इस टाइप की बंदी है, मतलब मुझे सही लगता है उसको देख कर। हाँ, उसकी हरकतें अजीब हैं, उस पर हम बात करते रहते हैं आए दिन, लेकिन बंदी से वाइब्स अच्छी आती है, मुझे तो अच्छी आती है, पता नहीं आप लोग को आती है नहीं आती। तो खैर मुझे लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर। और अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ सिर्फ आपको ही देना देना पड़ रहा है और सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो थिंक अबाउट इट। अपने पार्टनर से बात करो, अपने पार्टनर को अपनी खुशी का बताओ, और हंसते बसते एक अच्छा रिलेशन गुजारो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस यही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज।